हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे ना पहले बता देती हूँ, आज ना कोई प्रोडक्ट रिव्यू करूंगी ना कुछ और बताऊंगी। आज ना बिल्कुल पर्सनल बातें होंगी आप लोग और मेरे बीच में। आज की वीडियो मैंने थोड़ा स्पेशल रखा है और उसका टॉपिक है माय फर्स्ट पीरियड एक्सपीरियंस। बहुत सारे मेरे वीडियोस में कमेंट आते हैं जो मुझे पूछते रहते हैं, दीदी इस वक्त क्या करना चाहिए, कौन सी पैड बेस्ट है, पहला पीरियड आता है तो क्या डरना चाहिए और हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो मुझे लगा एक वीडियो बना देती हूँ कि मैंने कैसे फेस किया अपना फर्स्ट पीरियड साइकिल। इसके लिए ना गाइस मैंने ना एक क्वेश्चन यहाँ तैयार किया है, एक क्वेश्चन पेपर टाइप, जहाँ पे मैं कुछ सवालों की जवाब दूंगी और सारे आंसर्स मैं एकदम जेन्युइनली दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो है मेरी पहली पीरियड कब हुई थी और वो कैसी थी। देखो, जब मैंने 9th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया था ना, मतलब तो शुरुआत के दिन में 9th स्टैंडर्ड की, तब मुझे फर्स्ट पीरियड हुआ था और बहुत वाहियात था। क्योंकि वैसे मुझे ना पहले से पता था कि लड़कियों की ऐसे मासिक होते हैं जहाँ पे वजाइना से खून निकलता रहता है। तो एक सुबह मैं नींद लेकर उठी, फिर मैं बाथरूम गई टॉयलेट के लिए। फिर मुझे ना अपनी पैंटी में कुछ ऐसे गीला जैसा वेट लग रहा था, मेरा पैंटी तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। फिर मैंने नोटिस किया कि वहां पे ना ऐसे ब्राउन कलर का कुछ लगा हुआ है। तो पहले मुझे लग रहा था कि शायद व्हाइट डिस्चार्ज होगा, क्योंकि उससे पहले मुझे बहुत ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज होता था, ऐसे मोटा मोटा वाला। लेकिन जब मैंने देखा ऐसे ब्राउन कलर का कुछ खून टाइप का निकल रहा है, तब ना मुझे पता चल गया था, क्योंकि मेरे को पहले से पता था कि ऐसे होता है। फिर मैं अपनी मम्मी के पास गई, लेकिन थोड़ा सा डर भी था, क्योंकि पहले से पता था, एक्सपीरियंस तो नहीं था ना कि कैसे निकलता है। तो मम्मी को जाके बोली, मम्मी ना मेरे को ना ऐसे मेरे अंदर से ना ऐसे खून निकल रहा है और समझ नहीं आ रहा वो क्या है, कहीं मुझे कैंसर वगैरह तो नहीं हो गया। तो मम्मी ना बहुत हंस पड़ी, ठीक है, बहुत ज्यादा हंसी थी उन्होंने। फिर बोला, पागल, ऐसा कुछ नहीं होता, ये लड़कियों के लिए बहुत कॉमन है और इसको पीरियड्स बोला जाता है, ठीक है, तो तू चिंता मत कर। और वो ऐसे मतलब मम्मी लोग होते ना बहुत ऐसे स्टेरियोटाइप बोलते हैं कि थैंक गॉड तेरे को हो गई, तू बड़ी हो गई, ऐसे वगैरह। सेकेंड क्वेश्चन में मैं जा रही हूँ, मैंने क्या पहना था और कौन सी पैड इस्तेमाल किया था। तो फर्स्ट सबसे पहले तो मेरे को मम्मी ने पैड दिया था, स्टेफ्री का जो होता है ना कॉटन सॉफ्ट वाला, जो ब्लू कलर का एक पैकेट आता है, वो पैड मेरे को दिया था। शुरुआत के दिनों में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि जब हम पैड रख देते हैं उसके ऊपर बैठते हैं ना, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, ऐसा लगता है कि किसी किसी चीज के ऊपर बैठ रहे। ऊपर से वो जब खून निकलता था तो वो सरफेस पूरा गीला हो जाता था। वैसे बहुत गंदा वाला स्मेल आता था। मतलब पूरा मेरा पूरा ध्यान उस वक्त वहीं पे था कि यार अंदर से कुछ निकल रहा है, कुछ खून वगैरह, क्या हो रहा है, कितना निकलेगा, अगर सारा बहुत ज्यादा खून निकल गया तो मेरा तो ब्लड ही लॉस हो जाएगा, ऐसा मेरा थॉट था इस तरीके का। तो पहले पहले मैं कपड़े भी इस्तेमाल करती थी, लेकिन बाद में मेरे को पता चला वो बहुत अनहाइजीनिक होता है, तो मैंने उसको ऐसे ही फेंक दिया, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। सो बढ़ते थर्ड क्वेश्चन पे, विच इज क्या मुझे पेन होता था और उसे घटाने के लिए मैंने क्या किया था। ओके, इन दिस क्वेश्चन आई वुड रियली लाइक टू हाईलाइट, मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता था, भयानक वाला दर्द होता था, इतना कि मतलब मैं ऐसे गिर 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 के रोती रहती थी मैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे लगता था ना अंदर से कुछ ऐसे नोच रहा है बहुत ज्यादा। उन्होंने ना मुझे एक गिलास दूध दिया था, गर्म दूध को उबाल के गर्म दूध दिया था, जो मुझे पीने के लिए उन्होंने बोला था। तो वो पी के मुझे थोड़ा सा रिलीफ लगा था। आप चाहो तो नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर भी पी सकते हो, उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। और ज्यादा दर्द होता था तो ऐसे जो बॉटल होता है ना, हमारे बॉटल के अंदर गर्म पानी भर के उसको ऐसे यहाँ पे लगा के थोड़ा सा रिलीफ मिलता था, क्योंकि थोड़ा सा गर्म चीजों से ना बहुत अच्छा लगता था। वैसे कुछ लड़कियों को ना दर्द नहीं होता है, ये भी कॉमन है। चौथे क्वेश्चन में है, कितने दिन तक पीरियड चल रही थी मेरी। ओके, फर्स्ट पीरियड साइकिल पे मुझे 7 दिन तक पीरियड हुआ था। ओके, 7 दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा था, इट्स लाइक 7 years। oh, no! मैं बस ऐसे भगवान से प्रे करते रहती, मेरी घट जाए किसी भी तरह, ये कभी ना हो, क्या क्यों होता है ये। और ये जानना उससे ज्यादा खतरनाक होता है कि ये हर महीने आने वाला है, ठीक है, तो उससे इससे भयानक चीज कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में ये है कि कलर कैसा था पीरियड ब्लड का। पहला जो पीरियड ब्लड निकला था वो व्हाइट डिस्चार्ज के साथ ऐसे मिल जाकर उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो गया था, ठीक है। फिर रेड ब्लड निकले, उसके साथ कुछ क्लॉट्स निकलता था, इतने भर भर के क्लॉट्स निकलता था।
वो क्लॉथ्स भी ऐसे मुझे दिखता था, वो पैड के ऊपर ऐसे रहता था, वो ठीक से अब्जॉर्ब भी नहीं होता था और बहुत ही गंदा दिखता था। ठीक है, अच्छा, 6th क्वेश्चन में है, मैं क्या खाती थी इन दिनों में? ओके, खाना। सबसे पहली बात, पीरियड्स के दिनों में ना इतना ज्यादा मूड स्विंग्स होता है, खाने का तो बिल्कुल मन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। मैं नॉर्मल दाल चावल भी नहीं खाना चाहती थी। मेरे को थोड़ा ऐसे होता है ना, चटपटा खाना, चिप्स वगैरह, चाट वगैरह, अचार वगैरह खाना अच्छा लगता था। हमेशा तो दिमाग वही सोच में पड़ा है कि अंदर से कुछ निकल रहा है, नीचे से कुछ जा रहा है, दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, तो कंसंट्रेशन तो वहीं पे था और भूख लगती भी नहीं थी। 7th क्वेश्चन ये है, क्या मैं स्कूल गई थी या फिर घर पे ही थी? मैं स्कूल गई थी, मेरे को जाना पड़ा क्योंकि आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट और मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। घर पे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और सबसे बड़ी बात, मैं एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि उन दिनों में स्कूल जाकर कैसा लगता है। ठीक है, तो मैं ना ऐसे साइकिल चला के, 3 किलोमीटर दूर मेरी स्कूल थी, तो वहां पे मैं जाती थी और मैं कपड़े पहन कर गई थी पहली बार। ठीक है, अजीब वाला। और कपड़े ना आपको ज्यादा फुलर बना देता है, आपका अंडरवेयर का जो पोर्शन है, ऐसे लगता है कि आप किसी गद्दे पे ऐसे बैठे हो। तो इस तरीके से मैं साइकिल ऐसे पैडल करके स्कूल गई आई, और ऐसे मोटा वाला लेयर बनाना पड़ता है कपड़े का। ठीक है, ऐसे बहुत खून निकलता था ना, तो अब्जॉर्ब भी तो करना था। उसके नेक्स्ट वाले दिन मैंने कुछ दूसरा ट्रिक अपनाया जो आई थिंक बहुत सारी लड़कियां करते होंगे। वो कपड़े के ऊपर किसी बहुत लोगों ने सैनिटरी पैड ऐसे चिपका दिया, मतलब मैंने चिपकाई थी मेरे कपड़े के ऊपर, ऐसे फिर लगाई थी टू गेट द सपोर्ट। क्योंकि क्या होता है ना, हम कभी कभी हम जो अंडरवेयर इस्तेमाल करते हैं वो काफी लूज रहता है, तो जब भी हम सैनिटरी पैड इस्तेमाल करते हैं तो नीचे की तरफ रहता है, ऐसा लगता है कहीं ब्लड इधर उधर ना लग जाए। तो टू गेट द सपोर्ट कि वो वजाइना पे ही स्टिक रहे, हम कपड़े के ऊपर सैनिटरी पैड चिपकाते थे। घर पे आप पीरियड्स में हो और स्कूल में हो तो दोस्तों के साथ ज्यादा मजाक करोगे, बहुत बातें करोगे, तो आपका कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं उधर से हटकर इधर आता है, मतलब दोस्तों में आता है, मस्ती में आता है। तो उस वक्त दर्द थोड़ा कम लगता था, लेकिन हाँ, सच कहती हूँ पीरियड्स के वक्त पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। 8th क्वेश्चन ये है कि एक दिन में मैं कितना पैड चेंज करती थी और कैसे हाइजीन मेंटेन किया है? मैं हर 4 घंटे में एक पैड चेंज करती थी क्योंकि मुझे बहुत हैवी फ्लो होता था। और हाइजीन, हर एक बार जब भी मैं पैड चेंज करती थी तब मैं वॉश करती थी, वजाइनल वॉश से वॉश करती थी, उसके बाद मैं दूसरा पैड पहनती थी। क्योंकि मैंने बहुत सारे लड़कियों को देखा है जो बिना धुले दूसरा पैड पहन लेता है, पता नहीं उनको कैसे सूट करता है, मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है। तो मैं, आप भी बिल्कुल फॉलो मत करना, हर बार जब आप पैड चेंज करोगे साफ सुथरा होकर ही चेंज करना। ठीक है, और वो जो जो आप यूज्ड पैड है ना, उसको आप अच्छी तरीके से रैप करके डस्टबिन में रखो, फिर आप कुछ भी मतलब उसको गार्बेज में दे दो या फिर उसको जला दो, वो आपकी मर्जी है। और भाई साबुन से अपनी वजाइनल पार्ट्स को बिल्कुल वॉश मत करना क्योंकि वो बहुत हर्स होता है, पीएच मेंटेन नहीं होता क्योंकि हमारा वजाइनल पीएच इज लाइक एसिडिक, और साबुन बहुत ज्यादा बेस फॉर्म में होता है तो वो शूट नहीं करता, उससे आपकी जो अंदर की इंटीमेट एरिया होता है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, अनकंफर्टेबल फील करोगे, अच्छा नहीं फील करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या पहली बार पीरियड से मुझे कुछ साइड इफेक्ट्स हुआ था? बहुत ज्यादा हुआ था। पहला तो मूड स्विंग्स काफी होता था, हर एक बात पे मैं चिढ़ जाती थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता लगता था। मैं ऐसे ही सोफे पे बैठ के ऐसे रिमोट लेके टीवी देखते रहती थी और अपने आप में ही रहती थी, मम्मी से बात करती थी थोड़ा बहुत। अगर कोई परेशान करे, मेरे भाई बहुत ज्यादा परेशान करता था उस वक्त, तो मैं उसको ऐसे चमाटा लगा देती थी क्योंकि मेरे को इस वक्त डिस्टर्ब कोई नहीं करना। मम्मी बोल देती थी इस वक्त दीदी को डिस्टर्ब मत करो, तब वो छोटा था, लेकिन अब बड़ा हो गया तो वो भी समझ के होंगे कि क्यों दीदी को उस वक्त डिस्टर्ब नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब मैं स्कूल गई थी तो पीरियड के लिए क्या क्या तैयारी करके जाती थी? यस, दिस इज द मोस्ट वाइटल क्वेश्चन। तैयारी आपको हमेशा करना चाहिए क्योंकि जब भी आप जाते हो स्कूल आपको एक पीरियड किट बना लेना चाहिए जहां पे आपको मिनिमम 2 से 3 सैनिटरी पैड्स, एक अंडरवेयर, एक हैंड सैनिटाइजर, थोड़ा सा आप चाहो तो टॉयलेट पेपर अगर आपके पास हो तो आप रख सकते हो, और पेपर, लूज पेपर जो होता है जहाँ पे आप यूज्ड पैड को रैप करके फेंक सकते हो। तो मैंने एक वीडियो इस टॉपिक पे बनाया हुआ है, आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। और हाँ, अगर क्रेविंग्स हो तो उसके लिए डार्क चॉकलेट कैरी करना चाहिए क्योंकि कुछ उल्टा पुल्टा खाओ उससे अच्छा कि आप डार्क चॉकलेट खाओ, वो काफी हेल्दी रहता है आपके लिए।
लास्ट क्वेश्चन ये है, क्या पीरियड से डरना चाहिए किसी को या फिर नहीं? भाई, जिन लड़कियों को अभी तक पीरियड नहीं हुआ ना, उनको काफी डर लगता था, क्योंकि आजकल के जनरेशन की लड़कियां बहुत कुछ जान चुके हैं पहले से। उनको ना इतने सारे वीडियोस वो देख चुके हैं, वो कंफ्यूज्ड है सारे, उनको सही तरीके से पता ही नहीं क्या चीज है और कोई खुल के बताता भी नहीं है। तो उनका ना मन में डर रहता है। मैंने अपने कमेंट्स में खुद मैंने पढ़ा कि बहुत सारे लड़के ऐसे बोल रहे हैं कि दीदी मुझे डर लग रहा है, कैसी तैयारी करनी चाहिए, मेरी फर्स्ट पीरियड कब होगी? तो मैं कह रही हूँ भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखो, जब होना है तो हो जाएगी। और कुछ नॉलेज रख लो, ऐसे जैसे मैं कह रही हूँ कि ऐसे हाइजीन मेंटेन करना है, किस तरीके से पैड को इस्तेमाल करना है, फेंकना है, उन दिनों में कैसे खुद का ख्याल रखा जाता है, इन सारे चीजों के बारे में अगर आप पहले से जान लोगे तो फिर आपको बहुत मदद मिलेगी, ताकि उन दिनों में आप ठीक से एडजस्ट कर पाओ। ओके, और इससे ज्यादा अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हो। इस तरीके से मैंने अपना फर्स्ट पीरियड साइकिल बिताया है। बहुत फनी भी था, बहुत दर्दनाक भी था, और एक्सपीरियंस मैंने बहुत ज्यादा गैदर किया। तो डरने की कोई बात नहीं, बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड ऑलवेज बी अ स्ट्रॉन्ग वुमन, यू नो। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आपकी एक्सपीरियंस भी अगर आप शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर करना। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहना। ओके, बाय।